में बंद परी। पृथ्वी हमेशा से परियों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। उन्होंने पृथ्वीलोक के बारे में अनेक तरह की कहानियां सुन रखी थी। शरद ऋतु का सुहावना मौसम था। एक बार परियां पृथ्वी पर सैर करने आई। समुद्र के ऊपर से गुजरती हुई, चलो आज समुद्र की लहरों का मजा लिया जाए। पर अगर हमारे पंख गीले हो गए तो हम कैसे उड़ेंगे? थोड़ी देर धूप में रहेंगे तो पंख सूख जाएंगे। चलो चलो, ये देखो मैं समुद्र की लहरों में जा रही हूँ। नीलम परी समुद्र की लहरों के साथ खेलने लगी, परंतु बाकी परियां समुद्र के किनारे पर ही खड़ी रही। किनारे पर बैठे एक मछुआरे की नजर जैसे ही नीलम परी पर पड़ी, उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से कहने लगा, हे ईश्वर, काश ये परी ही आज मेरे जाल में फंस जाती। परी ने जैसे ही मछुआरे को समुद्र में जाल डालते हुए देखा, वो डरकर तुरंत समुद्र की तलहटी में पहुंच गई। वहां ढेर सारी सीपियों के मुंह खुले थे। स्वाति नक्षत्र की बूंदों के साथ परी भी सीप के मुंह में समा गई। नीलम परी सीप के अंदर बंद हो गई। किनारे पर बैठी सभी परियों ने बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा की। फिर वो आसमान में उड़कर परी लोक जा पहुंची। रानी परी, नीलम तो समुद्र की लहरों से खेल रही थी, पर अचानक न जाने वो कहाँ ओझल हो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। अभी देखती हूँ। रानी परी ने अपना सारा क्रिस्टल का ग्लोब घुमाया और देखा कि रानी परी सीप के अंदर बंद हो गई है। परी लोक के नियमों का पालन नहीं करने से इसी तरह की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं। रानी परी, क्या अब वो कभी परीलोक वापस नहीं आ सकती? जब तक कोई सीप को जला नहीं देता, वो समुद्र में ही रहेगी। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण समुद्र के पानी को छुएगी, सीप का मुंह खुल जाएगा और सीप एक खूबसूरत लड़की में बदल जाएगी। पर सूरज की पहली धूप लगते ही वो सीप में बदल जाएगी। हम तो रात को पृथ्वी पर जा भी नहीं सकते कि उसको ढांढस बंधा सके। जो उसके भाग्य में लिखा होगा उसे कोई नहीं बदल सकता। नीलम परी शाम होते ही एक खूबसूरत लड़की बनकर कभी समुद्र की लहरों से खेलती तो कभी किनारे पर आकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती। एक दिन रात के समय जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ समुद्र के ऊपर पूरी चांदनी बिखेर रहा था, वो रात में बैठकर आड़ी तिरछी रेखाएं खींच रही थी। तभी एक राजकुमार घोड़े से उतरा। तुम कौन हो सुंदरी? इतनी रात में यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? मेरा नाम नीलम है। मैं लहरों का आनंद उठा रही थी, पर आप इतनी रात को यहाँ कैसे आए? मैं सुजानगढ़ का राजकुमार शेखर हूँ। जंगल में शिकार करने गया था और एक हिरन का पीछा करते करते मुझे पता भी नहीं चला कितनी देर हो गई। हिरन भी हाथ नहीं लगा। मुझे पूर्णिमा की रात समुद्र में उठती लहरों को देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम यहाँ हमेशा रात में ही आती हो? हाँ, दिन में मुझे समय नहीं मिलता है। शेखर उसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो गया था। मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े पर बैठा और चला गया। पूरी रात उसे नीलम का ख्याल आता रहा। उस दिन जब वो सोकर उठा तो कितनी सुंदर थी वो। आज तक इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। शेखर व्यग्रता से रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात होते ही अपने घोड़े पर सवार होकर समुद्र के किनारे चला गया। नीलम समुद्र की लहरों के साथ अकेले ही खेल रही थी। उसका सौंदर्य देखते ही बन रहा था। राजकुमार शेखर को देखते ही नीलम किनारे पर आ गई। उसके बालों में पड़ी पानी की बूंदें मोतियों की तरह झिलमिला रही थी। आज आपको हिरन मिला कि नहीं? आज मैं शिकार करने गया ही नहीं। क्यों? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैं स्वयं किसी का शिकार हो गया हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं। ये सच है नीलम। तुमसे मिलने के बाद मैं एक पल के लिए भी तुम्हें भूल नहीं पाया। ओह, आप तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। चलो कहीं बैठते हैं। दोनों समुद्र के किनारे बनी बेंच पर बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे। अब तो राजकुमार रोज रात में आ जाता और दोनों ढेर सारी बातें करते। एक दिन, नीलम, हमें मिलते हुए इतने दिन हो गए, आज तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम हमेशा रात में ही क्यों आती हो? नीलम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। शेखर ने उसको चुप कराने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा
तो देखा कि उसकी पीठ पर एक सीप चिपकी हुई थी। ये सीप तुम्हारी पीठ पर कैसे चिपकी हुई है? शेखर, आज के बाद तुम कभी मुझसे मेरे बारे में मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम मुझसे मिलना मत छोड़ना। तभी सूरज की चमकती किरणों ने सूरज का स्पर्श किया और नीलम एक सीप में बदल गई और रेंगती हुई समुद्र की लहरों में खो गई। ये कैसा जादू है? एक लड़की सीप में कैसे बंद हो सकती है? सुबह हो गई थी। वो घर आ गया। रात भर जागने से वो दिन भर सोता रहता। राजकुमार शेखर, अब समय आ गया है कि हम तुम्हारा विवाह कर दें। माँ, मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दीजिए। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा। उस दिन रात को जब वो नीलम से मिलने गया तब नीलम, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगी? शेखर, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं रात में ही इस रूप में रहती हूँ। सुबह की पहली किरण निकलते ही मैं सीप में बदल जाती हूँ। क्या ऐसी लड़की से तुम विवाह करने के लिए तैयार हो? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। रात भर का साथ ही मेरे लिए बहुत है। ठीक है, कल मिलते हैं। नीलम मुस्कुराते हुए लहरों में चली गई। अगले हफ्ते ही दोनों की बड़ी सादगी से शादी हो गई। शादी को 1 साल हो गया था। नीलम रात भर लड़की के रूप में रहती और सुबह होते ही सीप में चली जाती। कुछ ही दिनों में राजकुमार इस बात से परेशान रहने लगा। एक दिन जब वो लड़की के रूप में थी तो रात के समय दोनों छत पर बैठे थे। तभी उनके कमरे में दिए की लौ से आग लग गई और कमरे का सारा सामान धू धू करके जलने लगा। जब तक सब लोग आग बुझाते तब तक कमरे का सारा सामान जलकर भस्म हो चुका था। सीप भी जल चुकी थी। सीप के जलते ही नीलम परी के रूप में आ गई। शेखर, देखो क्या हो गया। अब मैं अपने असली रूप में आ गई। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी पत्नी नीलम। मुझसे ही तो तुमने शादी की थी ना? शेखर भागकर अपने कमरे में गया और उसने देखा कि सीप भी जलकर राख हो गई थी। लगता है ये कोई परी है जो सीप के जलने की वजह से अपने असली रूप में आ गई। तुम परी हो? मुझे तो पता ही नहीं था। नीलम ने शेखर को सारी बात बताई। तुम मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं नहीं शेखर, मैं जीवन भर तुम्हारी रानी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। कमरे की आग बुझाने के बाद लोग छत पर आए तो परी को देखकर हैरान रह गए। अरे, ये परी कौन है? माँ, ये आपकी बहू नीलम है। शेखर ने सारी बात उनको बताई। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ओह, लेकिन परी रानी, हमारे घर में भी तुम क्या परी बनकर ही रहोगी? नीलम झट से लड़की वाले रूप में आ गई और राजा रानी के पैरों में झुक गई। माँ जी, अब मैं आपकी बहू बनकर दिन में भी आपके साथ ही रहूंगी। दूसरे ही दिन राजा के महल में बहुत बड़ी दावत का आयोजन था। परी लोक से भी सभी परियां दोनों को आशीर्वाद देने आई थी। नीलम परी कभी कभी परी लोक जाती थी और शाम होते ही वापस आ जाती। अब उसको सीप की कैद से छुटकारा मिल गया था।